हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। आज तारीख है 4 मार्च और सेंसेक्स का आज क्लोजिंग था। चलिए बात करेंगे कल के लिए किस तरह से हमको ट्रेड करना है, किस तरह से कल की स्ट्रेटेजी बनानी है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल प्रिडिक्ट करते हैं कि कल कहाँ तक के लेवलों पर हमको काम करना है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है और किस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो निफ्टी से शुरू करेंगे। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी फिलहाल नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है और अगर आपने कोई शॉर्ट पोजीशन बना रखी है तो निफ्टी को 22,270 लेवल तक शॉर्ट पोजीशन को रख सकते हैं। अगर 22,270 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो शॉर्ट पोजीशन को काटना जरूरी हो जाएगा। और बात करेंगे निफ्टी के लेवल्स की तो निफ्टी का सपोर्ट जोन है अभी 21,995, 21,871 और 21,738। यहीं पे अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस अगर निफ्टी के आप देखेंगे तो 22,252, 22,385 और 22,509, ये है निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी बात करें आरएसआई तो आरएसआई 22.32 पर है, जो कि संकेत देती है कि यहां से निफ्टी बुलिश हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2-3 दिन से निफ्टी एक ही जोन में फंसा हुआ है, एक ही जगह पर रुका हुआ है। मतलब यहां से आरएसआई बोलती है कि बुलिश मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अगर बात करें मूविंग एवरेज की तो देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेज बताते हैं कि यहां से निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में है और नीचे जा सकता है। एमएसीडी, 50 एसएमए, 200 एसएमए, 50 ईएमए और 200 ईएमए सभी डायरेक्शन नेगेटिव ट्रेंड की तरफ हैं, एक आरएसआई को छोड़कर। दोस्तों जिधर की ज्यादा मेजोरिटी होती है उधर की जीत हमेशा होती है। तो जब तक ये 50 ईएमए और 20 ईएमए आपको पॉजिटिव ट्रेंड में दिखाई नहीं देते हैं तब तक हम निफ्टी में अप साइड के ट्रेड कम लेंगे। कैंडल स्टिक बेस पर आप ट्रेड ले सकते हैं या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास से आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए यहीं पे अगर बात करें निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी फिलहाल नेगेटिव ट्रेंड में है। अगर आपने कोई शॉर्ट पोजीशन कर रखी है तो 48,755 तक कोई खतरा नहीं है। 48,755 अगर निकलता है ऊपर की तरफ तो फिर शॉर्ट पोजीशन को काटने में ही फायदा है। बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट है 47,778 पर, 47,443 पर और 47,045 पर। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 48,512, 48,910 और 49,245। आपको स्क्रीन के ऊपर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहे होंगे। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई न्यूट्रल है, किसी भी ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है, ना नेगेटिव दिखा रही है ना पॉजिटिव दिखा रही है। और अगर ईएमए की बात करें तो 50 ईएमए 49,654 पर है जो कि नेगेटिव है और दो दो 200 ईएमए 50,048 पर है जो कि नेगेटिव है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी भी नेगेटिव मोमेंटम में जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी बात करेंगे फाइनेंशियल निफ्टी की। अगर फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें तो फाइनेंशियल निफ्टी का मार्केट प्रेडिक्शन बोलता है कि फाइनेंशियल निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में है। और अगर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सपोर्ट है इसका 22,819 पर पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 22,685 पर और तीसरा सपोर्ट 22,514 पर।
अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 23,123, दूसरा रेजिस्टेंस है 23,293 और तीसरा रेजिस्टेंस है 23,427 पर। अभी दोस्तों बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई नेचुरल है, इसका नेचुरल इंडिकेटर बिल्कुल कोई मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, न्यूट्रल है। और सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज 23,180 पर है और 200 सिंपल मूविंग एवरेज 23,403 पर है, जो कि दोनों ही नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। अगर ईएमए की बात करें तो वो 50 ईएमए 23,284 पर है और 200 ईएमए 23,070 पर है, जो कि दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। तो यहाँ से अगर बात की जाए कि इसके ट्रेंड की, तो ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है। अभी ट्रेंड होता है तो आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की। तो मिड कैप निफ्टी की बात करें तो देखिए पूरा मार्केट नेगेटिव चल रहा है, ये भी नेगेटिव ही चल रहा है। इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस प्रकार है। पहला सपोर्ट 10,694 पर, दूसरा सपोर्ट 10,522 पर और तीसरा सपोर्ट 10,422 पर। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 10,965 पर पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस है 11,065 पर और तीसरा रेजिस्टेंस है 11,237 पर। कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास आपको कोई कैंडल स्टिक मिलती है या कोई इंडिकेटर आपको जाहिर करता है कि यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास आकर ही ट्रेड लेना है। बीच में कहीं भी ट्रेड लेने की गलती ना करें, नहीं तो फंस सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स के लेवल्स की। तो सेंसेक्स के अगर लेवल्स की बात करें तो देखिए सेंसेक्स भी नेगेटिव ट्रेंड में है फिलहाल। और अगर आपने कोई नेगेटिव पोजीशन शॉर्ट कर रखी है, कोई पोजीशन शॉर्ट कर रखी है, तो 73,594 तक आप इसको शॉर्ट रख सकते हैं। सपोर्ट की बात करेंगे 72,697 का पहला सपोर्ट है, 72,308 का दूसरा सपोर्ट है और 71,831 का तीसरा सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 73,562 पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 74,038, तीसरा रेजिस्टेंस 74,427। आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, बाकी सभी इंडिकेटर नेगेटिव ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से सेंसेक्स भी नेगेटिव ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थे दोस्तों कल के लिए बाजार के लेवल्स, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स। कहीं ना कहीं इन लेवल्स पर आकर बाजार मोमेंटम देगा, अप साइड, डाउन साइड, या तो ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेडिंग करनी है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।